अगर हमारे पास दो सिचुएशन हो चयन करने का कि एक तरफ जीवन जीने की सारी सामग्रियां हैं जिसमें भोजन कहने का मतलब आर्थिक और मानसिक और आध्यात्मिक तो खैर बहुत ऊपर की बात है, सामान्यतः भौतिक और मानसिक। एक तरफ ये दोनों चीज़ों का एक ऑप्शन है और दूसरी तरफ एक ऑप्शन है करेंसी का पहाड़। अगर आपको ये या हमको अगर यह चयन करने की सुविधा हो जी इन दोनों चीज़ों में से कोई एक ही चीज़ आप चुन सकते हैं और एक ही चीज़ आप चुनिए, तो हमको लगता है कोई आदमी करेंसी के पहाड़ को नहीं चुनेगा। या आप कह सकते हैं कि ये क्या बेतुकी बात है, ये तो जितना जीवन जीने की जो सामग्री है वह करेंसी के माध्यम से ही तो प्राप्त होता है। ये गलतफहमी है, ये गलतफहमी लोगों ने पैदा किया, कॉरपोरेट वर्ल्ड ने पैदा किया, बिजनेस करने वालों ने पैदा किया। जिस तरह से व्यक्ति का स्वभाव दलाली था, दलाली करने का एक माध्यम लोगों ने बनाया करेंसी या गोल्ड कहें, है ना। और तब से शुरू हुआ समाज का विचलित होना। हमें याद है हमारे ग्रैंडफादर के पास कई बार ये बात हम कहें कि कोई अकाउंट नहीं था, लेकिन ग्रैंडफादर के रिजिम में जो चीज़ हम खाते थे आज अगर हम लाखों रुपया खर्च करेंगे तो वो दूध, वो दही, वो मकई, वो क्या कह सकते हैं चावल, वो बासमती चावल का वो स्मेल आज किसी भी कीमत पर नहीं मिल सकता है, चाहे कितना भी आप करें। और उसका परिणाम क्या था कि कोई बीमार नहीं पड़ता था, कोई रोग नहीं होता था। और इसके बाद धीरे 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 करके लोगों ने सामान के जगह पर करेंसी लाया और उसका दुष्परिणाम क्या हुआ, जो शारीरिक श्रम करने वाले को लोगों ने हेय समझना शुरू किया और बाबू बन करके जो पॉकेट में सुबह से शाम तक 1000 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया, आजकल लाखों करोड़ों और आगे चले जाइए तो कितना करोड़ का प्रत्येक सेकेंड में इनकम है। ऐसा होते होते वहाँ तक लोग पहुँच गया। लेकिन उनका सकून आप देखें जिंदगी में तो उनका सकून और उनका समाज के प्रति सकून, वैसे व्यक्तियों को समाज पूजा करता है या गाली देता आप देखेंगे, आप देखें। तो फिर क्या हुआ अगर हम जन्म लिए और एक पूरी आबादी हमको गाली देती है तो ये बेकार का जन्म लेना क्या फायदा। कौन अध्यात्म हुआ, कौन मोरल हुआ, कौन सुसंस्कृत समाज हुआ। ये सब चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा आखिर हम लोग किस रास्ते पर जाना चाहिए था और किस रास्ते से हम लोग बढ़े। तो फिर बात आती है कि जो फिजिकल लेबर करने में जो मैंने कह सकते हैं कि इतना कठिनाई होती थी काम करने में, जिसके दूसरा फैक्टर इसलिए लोगों ने उसको छोड़ा। तो आवश्यकता थी उस कठिनाई को सरल बनाने का, जीवन को सरल बनाने का। उसी के चलते क्या कहते हैं प्रकृति का भी दोहन हुआ। ये मानते हैं आसाम का वो बाढ़, या मानते हैं गुजरात का वो बाढ़, या अमेजन का वो जंगल का आग। इस तरह से पूरा पृथ्वी पर आप देखेंगे कहीं पर बाढ़ का प्रकोप है, कहीं पर आग का प्रकोप है, कितना तरह का प्रकोप है। और उस सब का कारण है लोगों ने पृथ्वी के चीज़ों के माध्यम से वो करेंसी के कारण। तो लोग इन सब बातों को अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो लगेगा जैसे एक बार पुनः मौलिक चिंतन करने की आवश्यकता है, जो कहीं हम अपने मूलभूत चिंताओं का या मूलभूत आवश्यकताओं से ध्यान भटका करके कहीं और दूसरी ओर तो नहीं बढ़ते चले जा रहे हैं। और उसी के कारण जो आध्यात्मिक दुनिया का जो विनाश हुआ है, ये जो आध्यात्मिक दुनिया का जो कथावाचक को जो वीडियो खींचना, वो यात्रा करना, ये सब को हम आध्यात्मिक नहीं मानते। ये सब दिखावा का चीज़ है, ये सब पाखंड है। अध्यात्म का बात होता अपने आप कमरे में बैठें, अपने रूम में बैठें और सारी चिंताओं से मुक्त होकर के 1 घंटा 1.5 घंटा अपने आप में स्थित होने का प्रयास करें। अगर वह अवसर आपको मिलता है तो आप तिल मात्र, मतलब वो भी पर्याप्त नहीं है, कहा जा सकता है कि थोड़ा थोड़ा एक वातावरण बना है हम आध्यात्मिक दुनिया में जाने का, अपनी आत्मिक उन्नति करने का एक अवसर प्राप्त है। आप देखें क्या किसी भी व्यक्ति को वह प्राप्त है? अगर वह कर रहा है तो वह भी करेंसी के लिए कर रहा है। अगर वह बैठ करके ध्यान भी कर रहा है तो भी ढोंग कर रहा है, उसको फोटो खिंचवा रहा है, उसको मार्केटिंग करने की चेष्टा कर रहा है। आप देखे होंगे जो क्या नाम है वो जो कुंभ का मेला हुआ,
तो कुंभ का जब मेला लगा तो उसमें एगो कहाँ से एगो IITian बाबा को पकड़ करके लोग लाया और 1 महीना तक कुंभ का मेला चला और वही IITian बाबा पूरा व्हाट्सएप में, पूरा सोशल मीडिया में फैला हुआ था। उसी ढंग से वो देखिएगा ये जो कॉकरोच वाला जो प्रदर्शन हुआ उसमें भी वो इरफान कहाँ से आ गया है, अब पूरा सोशल मीडिया में उसको लोग हाईलाइट कर रहा है, ऐसा कर रहा है। ये सब कहते हैं बंदर नचवा, हम लोग देहात में तो बंदर नचवा, एगो बंदर पकड़ करके ले आया और उसको नचाने लगा, पूरा गांव का आदमी वहाँ जमा हो गया और चटखारे ले लेकर के सब काम करना भूल गया। सबका अरे ये बंदर नचवा, फिर हम रह गए, हमको खेत जाना था, हमको ये जाना था, हमको वो जाना था। तो ठीक जिंदगी में उसी ढंग का भटकाव लोगों ने लाया। एक बार पुनः आवश्यकता है लोगों को मौलिक चिंतन करने का, अध्यात्म और पदार्थ दोनों का मौलिक चिंतन, अपना जीवन, प्रकृति, ये मौलिक चिंतन करने का, उसी के अनुरूप सामाजिक संरचना बनाने की आवश्यकता है। जब तक उस अनुरूप हम चिंतन करते हैं उसके अनुरूप अगर आर्थिक जगत को हम नहीं बना पाते हैं तो वो चिंतना हमारा अनावश्यक हो जाएगा, बेमतलब का हो जाएगा, दिखावा का बात हो जाएगा, कोई उससे फल हमको मिलने वाला नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रोज़ ये बात हम करते हैं, माई न्यू सोशल सिस्टम, उसको आप देखें। और वह कई बार लोगों ने कहा कि हम कैसे देख सकते हैं, तो इसी चैनल को जो नहीं खोज सकते हैं यूट्यूब में आप जाएंगे, वहाँ पर @प्रदीप सरोज सब स्मॉल लेटर का लिखेंगे, लगातार लिखेंगे, TRADIPSAROJ 5144 आप देखेंगे खुल जाएगा। वहाँ पर माई न्यू सोशल सिस्टम का एक थंबनेल बना हुआ है, उसको देखें और जितना जल्दी हो, अगर अपने ज़िंदगी के साथ साथ पृथ्वी की चिंता, अगर आपको पृथ्वी की चिंता हटाइए, अपनी ज़िंदगी की चिंता अगर है तो मेरे साथ जुट करके इस काम को प्रारंभ करने में आप मदद करें। धन्यवाद।